जब से नीट रिजल्ट आउट हुए हैं तब से देश में बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इस पूरे मसले को देख रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। नीट नतीजों पर सड़क से लेकर अदालत तक छात्रों का संघर्ष जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि 0.001% भी, इस पर गौर फरमाइए, 0.001% भी लापरवाही है तो इससे निपटना चाहिए। ऐसे में सवाल यह कि पहले ग्रेस मार्क्स को रद्द करना, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में परीक्षा गड़बड़ी की बात सामने आने पर भी इसे नकारना, क्या एनटीए जानबूझकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से खास बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। नीट परीक्षा के नतीजों पर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली के आरोपों पर कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो इससे निपटे जाने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। कभी सर्कुलर्स निकाल रहा था, नहीं अभी आप इनको एफिडेविट फाइल फॉर्म में दीजिए, अगर कुछ गलती होगी तो कंटेम्प्ट के लिए भी वो होंगे। तो इसलिए कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की कि 0.001% भी अगर इसमें कुछ फ्रॉड हुआ है तो आप प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लीजिए। इससे पहले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर 1500 से अधिक छात्रों को फिर से परीक्षा देने को कहा गया था। एक तरफ अदालत इस मामले में सख्त है तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपी सेंटर बन चुके हैं। हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है तो दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश का भविष्य दांव पर है। एक ही मांग है, पूरा देश का जो भविष्य है दांव पर है। लाखों छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द हो, इसके घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। कांग्रेस अगर हमलावर है तो बीजेपी ने भी भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की धांधली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि अगर कोई दोषी पाया गया तो कड़ा एक्शन होगा। सर्वोच्च अदालत, सरकार और विपक्ष सभी नीट को क्लीन करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सुप्रीम परीक्षा पास करेगा एनटीए और नीट में पेपर लीक और धांधली का खेला खेलने वाले नट और लाल कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सड़क से सर्वोच्च अदालत तक नीट रिजल्ट्स का शोर है। आप देखिए एनटीए जिस तरीके से कार्यशैली में काम कर रहा था, आप देखिए सबसे पहले मेडिकल में तो ग्रेसेस देने का प्रोसीजर था ही नहीं, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? ये सवाल पहले दिन से उठ रहा है, भारत एक्सप्रेस भी इस सवाल को उठा रहा है। दूसरी बात, जब अलग अलग स्टेट्स में, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, गोधरा हो, वहां पर ईओडब्ल्यू लगातार तमाम चीजों को देख रही है। पोस्ट डेटेड चेक्स ईओडब्ल्यू को मिल रहे हैं, कई करोड़ों के चेक्स मिल रहे हैं। जानकारी क्या क्या है आप जानते हैं, लगातार आप भारत एक्सप्रेस देख रहे होंगे, उन खबरों को हम देख रहे हैं। शुरुआती दौर में जब खबर आई 67 छात्रों ने टॉप किया नीट में, तो सबके चेहरे पर खुशी आई होगी, मुस्कान आई होगी कि भैया वाह, हमारे देश में नीट सबसे कठिन परीक्षा, तो देश को अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो अपडेट्स आना शुरू हुआ, फिर तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो ही गया, सबके मन में सवाल उठ गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इंपॉर्टेंट चीज क्या कही, एक भी फर्जी डॉक्टर बने तो परीक्षा रद्द हो जाए। 0.001% भी गड़बड़ी लगे तो फिर निपटना चाहिए। और अगर ऐसे सिस्टम से कोई भी डॉक्टर निकल कर आता है, वो सबसे बड़ा खतरा किसके लिए? समाज के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इस पूरे मामले को लेकर। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है जिस पर हम इसमें एक सार्थक चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय रावल साहब आपको नजर आ रहे होंगे, डायरेक्टर है नारायण कोचिंग के, जाने माने चेहरे हैं। संजय सर नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। इसके साथ साथ डॉक्टर आर के श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन बीओजी एमसीआई।
जय रावल सर आपसे, क्योंकि आप तो स्टूडियो में भी आए थे, तब भी हम लोग बात कर रहे थे, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था और तब आपने भी कहा था कि ठीक है कुछ हियरिंग्स होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से देख रहा है उसके लिए, उस पर हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो 0.001% जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक भी फर्जी डॉक्टर हो तो पूरी परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। व्हाट्स योर रिएक्शन सर? देखिए, धन्यवाद रोहित जी, आप बार बार लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं सर और इस लेवल तक लेके आए हैं। बिल्कुल सही बात है। कई बार हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, पहले ग्रेस मार्क्स पे डिनायल आता रहा कि भाई नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। उसके बाद और बाकी चीजों पे पेपर लीक का पहले ही दिन से चल रहा है, तो नहीं मान रहे थे, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। और अब तो सरकार ने भी ये आश्वासन दिया है, आश्वासन मान लीजिए एक तरीके से, शिक्षा मंत्री ने बोला है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। एट ये लास्ट उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अब कुछ भी क्या, जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक भी हुई है, जब इतनी गड़बड़ी हमें दिख रही है और हमको लग रहा है, कबूलनामा आ रहा है, सेल्फ अपने आप आके लोग बोल रहे हैं कि भाई हाँ, तो क्यों ना इसको नीट को बिल्कुल एकदम क्लीन करके दोबारा से कंडक्ट करा दिया जाए। क्या इसमें प्रॉब्लम है? पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी नीट रीनीट दो बार मतलब हो चुका है, तो क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा है अभी कि जब इतना सब कुछ एविडेंस सब कुछ आ गए तो कोर्ट के इंतजार क्यों करना है? एनटीए को अपनी छवि को बचाने के लिए उनको खुद सामने आकर के बोल तो देना चाहिए संजय कि सर, हाँ, क्योंकि इस गलती हो पूरे गई। मसले पे लगातार आप और हम चर्चा करते रहे हैं, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोगों का विश्वास होता है डॉक्टर्स पर, नीट पर, आप इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं, रनारा इंस्टीट्यूट बहुत ही रिप्यूटेड माना जाता है। लोगों के मन में तो कई सवाल आपको लेकर भी, क्योंकि शुरुआती दौर में एनटीए की तरफ से क्या कहा जा रहा था कि हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि इंस्टीट्यूट्स ने कुछ सेटिंग कर ली हो। तो एक सवाल वो आप लोगों पर उठा रहे थे और आज नहीं देखिए, रावल सर ये चैलेंज आपके लिए भी रहेगा। नहीं हम देखिए, कोचिंग सेंटर हो, कोई पढ़ाने वाला टीचर हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, जिसने भी गलती की है उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और अगर कोई कोचिंग सेंटर इसमें इन्वॉल्व है तो ये, अगर वो कर पा रहे हैं तो ये भी तो एनटीए की गलती है ना, कि आखिर वो कैसे कर पा रहे हैं। वो कोई भी अगर कर पा रहा है तो वो कैसे कर पा रहे हैं, ये कौन से प्रोसेस में कहाँ पर लो फॉल है, तो ये भी तो जांच का विषय है ना। कोई आप ऐसे थोड़ी किसी को भी बोल सकते हो भाई। ठीक है, तो ये भी तो जांच का विषय है कि उनको करना चाहिए। मैं आपको एक सीधा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। 9 अप्रैल को आप बताइए रजिस्ट्रेशन की विंडो क्यों दोबारा से वेरी खोली ट्रू गई सर। थी? 8 और 9 तारीख को दोबारा उसको क्यों खोला गया? जो खोला छात्र गया पहले था? नहीं मुझे एग्जाम एक दे रहे थे डेटा- उनको एक ऐसा डेटा- क्या एश्योरेंस दिया गया कि आप लोग भर दीजिए, आपको पेपर तो हम दे ही देंगे, आप उसको रट लेना, आप टॉप कर लोगे। एक डेटा अगर एनटीए दे दे हाँ कि 9 अप्रैल से 8 और 9 अप्रैल को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था जी, उसमें से कितने बच्चे 620 से ऊपर नंबर लेके आए हैं, सब क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो एनटीए देगा क्या? मैं आऊंगा सर आपके पास, नहीं लेकिन देगा, एनटीए देगा नहीं क्या? देगा। ये तो मैं सभी पैनलिस्ट से पूछूंगा, क्योंकि पहले जो पूरा घटनाक्रम आ रहा था, एक एजेंसी, एक जांच टीम बनाने की बात कही जा रही थी, उसको लीड करने के लिए भी एनटीए के चेयरपर्सन ही थे, जो कहीं ना कहीं खुद उनका पूरा पर्सोना इस वक्त क्वेश्चन मार्क में है, वो ही उसको लीड करते। तो आ जाते क्या चीजें सामने। डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। श्रीवास्तव सर, आपकी भी आवाज आ रही है मुझे। मैंने आपसे पहले ही सवाल पूछा, आज कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण चीजें कही, 8 तारीख को वापस कोर्ट बैठेगा, लेकिन आज जो कोर्ट ने कहा 0.001% भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ है, लापरवाही हुई है, तो इससे निपटने की जरूरत है। लेकिन अब तो हमारे पास जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं बिहार से, गोधरा से, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ईओयू की टीम के सामने बैठ के सवाल जवाब लिया जा रहा है। ऐसे नाम भी सामने आ गए, वो नाम नहीं लूंगा मैं, जो छात्र 12वीं में बिल्कुल पास हुए, अगर 33 मार्क्स चाहिए तो 33, 34, 35 ऐसे मार्क्स आए हैं, और उन्होंने 620 से ज्यादा अंक अर्जित कर लिए नीट में। जी हाँ, ये सब खबरें आ रही हैं, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन साथ में ये भी है कि जो केस पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ज़रा सी भी इधर उधर कुछ हुई है तो उसके लिए पूरी तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसका वेट करना भी तो आवश्यक है। जी, वेट करना आवश्यक है सर, वेट तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, कई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जबरदस्ती मेडिकल की परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। कौन से प्रोसीजर के थ्रू आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए? शुरुआती दौर में मना कर रहे थे, बाद में कहा कि हाँ हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं।
तो इसलिए सवालिया निशान ना उठे सर? ये सवाल है, वाजिब सवाल है, कोई गलत सवाल तो नहीं है ना जी। एनटीए नाम की एक एजेंसी अपॉइंट होती है। एनटीए नाम की एक एजेंसी 2017 से लेके अब तक ये काम कर रही है। एनटीए के कार्यकाल के अंदर पहले जो नीट हुआ है उसके अंदर भी कभी कभी कुछ सवालात उठे थे, लेकिन अब की बात जिस तरीके से उठे ये सवालात इसकी इंटेग्रिटी के ऊपर डेफिनेटली डाउट करते हैं। लेकिन फिर घूम फिर करके यही बात आती है, जहाँ करीब 1 लाख प्लस से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होता है, जहाँ पे उससे कम से कम 100 गुने ज़्यादा बच्चे इम्तहान देने बैठते हैं, उनके अंदर अगर 1500 प्लस का आपके पास कुछ ऐसा हेरफेर नज़र आता है, तो उसमें अगर आप समरीली सरकार के लेवल पे या गवर्नमेंट के सिस्टम के लेवल पे डिसीजन लेते हैं कि इस एनटीए को स्क्रैप करके दूसरा नीट एग्ज़ाम किया जाए या इस एनटीए को बदला जाए, तो इस प्रोसेस के अंदर उनका भी तो देखना पड़ेगा ना, जो लड़के इससे बाहर हैं। तो दोनों को देख करके जब एक चीज़ कचहरी के अंदर पड़ी हुई है, एविडेंस आ रहे हैं और कचहरी भी हाई ट्रैक पे, ऐसा नहीं है कि उसको कोई स्लो पेस पे मूव कर रही है जी। तो मेरी समझ के हिसाब से इसके अंदर बेटर ये रहता है कि उतने टाइम तक वेट कर लेना चाहिए जब तक कि कोई फाइनल एंड कंक्रीट जजमेंट कचहरी की तरफ से नहीं आता। वेरी ट्रू सर, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि बिल्कुल आप आए सही हैं है, तो आपका हमारे जो- जहन में भी कई सारे सवाल हैं और आप बहुत लॉजिकली बात कर रहे हैं। सर मैं वापस आऊंगा आपसे बात करने, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रवि पांडे साहब भी जुड़ चुके हैं, महेश वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्माइलिंग फेस हैं। मैं सीधा रवि पांडे जी के पास पहुंच रहा हूं। महेश जी फिर उसके तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सवाल सबसे ज्यादा आपसे, इसलिए आपको तैयार रहने के लिए थोड़ा वक्त। लेकिन रवि जी, सबसे युवाओं का देश भारत, अलग अलग मंचों से हर कोई इस चीज का जिक्र करता है, चाहे पॉलिटिकल चीज हो नॉन पॉलिटिकल चीज हो, हम इस चीज को लेकर बहुत प्राउड फील होते हैं कि भैया सबसे युवा देश हमारा है, 60% से ऊपर आबादी हमारी 35 वर्ष की है। लेकिन भविष्य ये है क्या? डॉक्टर्स बनने वाले जो छात्र हैं, नीट परीक्षा जिसको सबसे कठिन सबसे विश्वसनीय परीक्षा मानी जाती है, उसमें इतने लूप होल्स। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी अपनी बात रखने के लिए। सर जिस प्रकार नीट एग्जाम का ये घोटाला हुआ है, ये साफ दर्शाता है किस प्रकार इस देश में काम चल रहा है। एनएसयूआई ने पहले दिन से प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने एनटीए ऑफिस पे जाके हमने प्रोटेस्ट किया, हम अपनी बातें सड़क पे कह रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पे सत्याग्रह भी 2 दिन का हुआ, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे लोगों पे केसेस लगाए गए, कोटा में हमारे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को ये लोग कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पटना का सबूत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में गोधरा में जब सबूत मिला, तो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को लग रहा है कि कुछ हुआ है। और जो टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की कि 0.001% भी अगर शंका है तो इस पर स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इस बात को सरकार को समझना चाहिए। 24 लाख स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 24 लाख परिवार की बात है। 24 लाख वो एस्पिरेंट्स है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। रवि, डॉक्टर आप के खुद हाथ मुझे में युवा हमारी नजर आ रहे जान हैं, होती आपके है। शब्द बहुत अच्छे हैं अगर कोई और पैसे ये देके सिर्फ और डॉक्टर सिर्फ बनना 24 लाख से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। उन डॉक्टर्स के पास कल वो डॉक्टर्स एम्स में पोस्टेड होंगे, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, अपने परिवार को लेकर जाऊंगा, बुजुर्गों को लेकर जाऊंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देश की बात है। और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको लेकर भारत को बहुत स्ट्रांग देश माना जाता है। और वैश्विक पटल पर भी अगर नीट की ये तस्वीर जा रही है जो बहुत अनीट है, जो बिल्कुल साफ नहीं है, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नीट के एग्जाम का ये स्कैम हमारे सामने आ गया। क्या पता ऐसे बहुत सारे और भी हो रहे हों, ये तो हमारे सामने आ गया। एनएसयूआई ने इसको बहुत उठाया है हम लोगों ने, और हम लोग वापस ये अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए को बैन करना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी चीजें लूपहोल्स आ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें पता चल गया है कि ओपनली स्कैम हुआ है, पैसे लेके सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके ऊपर इमीडिएट बैन होना चाहिए। ट्रू रवि, जो रवि ऑफिशियल आपका काफी स्ट्रांग रिमार्क आया। मैं चाहूंगा रवि पांडे जी को अब ये फ्लोर दिया जाए। रवि जी, जीरो टॉलरेंस की बात मोदी सरकार हमेशा करती आई है, सबसे युवा देश है हमारा, वो भी हम जानते हैं, युवाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख ही रहे हैं। नीट जैसी परीक्षा जिसको लेकर विश्वसनीय वैश्विक स्तर पर, महेश वर्मा जी मैं आप ही से बात कर रहा हूं, और ऐसे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया
सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। चलिए, कम से कम पता चला, अगर 67 टॉपर ना होते, वो तमाम डिबेट्स ही ना शुरू होती, तो शायद ये मुद्दा नहीं जाता। संजय रावल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। संजय सर प्लीज, आप उंगली उठा रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे सर आप? देखिए रोहित जी, हमने इस पे हम आपके साथ मेरी तीसरी या चौथी चर्चा है। ट्रू सर। अब अगर हम इसमें आगे पहले दिन से लेकर आज तक के डेवलपमेंट देखें तो दो अच्छी बात हुई है। क्या अच्छी बात हुई है कि पहले अच्छी बात ये हुई कि शिक्षा मंत्री जी ने, सरकार ने ये एडमिट किया True. कि एनटीए में सुधार की जरूरत है बिल्कुल। और नीट में कुछ जगह पे गलतियां हुई हैं। ये एक स्टेटमेंट, और इससे एक उम्मीद जगी है ये भी कि सरकार जो भी निर्णय लेगी अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करने देगी, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा अपनी फीलिंग है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड इसमें है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों मिलकर के किसी भी एप्रेंट्स के साथ में, किसी भी कैंडिडेट के साथ में नाइंसाफी नहीं करने देंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है अब ये सब सिनेरियो और जो खुलासे हो रहे हैं उसको देख के कि एग्जाम दोबारा हो सकता है। संजय सर, एक बिल्कुल एकदम क्विक सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, यू फील कि जो नीट की परीक्षा हुई उसको रद्द होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसमें कह रद्द होना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सरकार का स्टैंड है, अब जो डेवलपमेंट पिछले हमने कई सारे प्रोग्राम किए और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर उनको थोड़ा सिंक्रोनाइज वे में अगर हम देखें, और जैसे अभी सर ने भी बताया था, काफी सीनियर सर, तो बिल्कुल मैं उनसे भी एग्री करता हूं। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो श्रीवास्तव सर जी ने बताया, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन जरूर आएगा जो सबके हक में होगा। हमें बिल्कुल इस पे विश्वास रखना चाहिए, ये ऐसा अब मेरे को लग रहा है, क्योंकि काफी सारा मैटर अब इसमें निकल के आ चुका है, तो उसको डाइजेस्ट करना, डिफेंड करना शायद पॉसिबल नहीं हो। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, योर टेक्स, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करें, ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपके पास भी एक लंबा व्यापक अनुभव है इन तमाम चीज़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी शंका है तो उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। यहाँ तो 24 लाख छात्र छात्राओं के मन में शंका बैठ गई है, उसके अलावा उनके अभिभावकों के मन में शंका बैठ गई है। नीट पहले हम कहते थे कि ये झोला छाप डॉक्टर है। क्या होता था झोला छाप डॉक्टर की? जिसके पास डिग्री ना हो। लेकिन अगर इस तरीके से आकर, अगर ये सिस्टम बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है, अगर इस तरीके से नीट से आकर कोई डॉक्टर डिग्री लेकर बैठा है, तो उस पर ट्रस्ट किया जाना चाहिए, या फिर आने वाले वक्त में तमाम चीजों में आप कैसे इंप्रूवमेंट चाहते हैं? आपके एक्सपीरियंस में मैं जानता हूं कि आपके एक्सपीरियंस से आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं। 2-3 चीजें आपने कही है जो महत्वपूर्ण है जी। सबसे पहली चीज ये है कि क्या नीट की अपनी सैंक्टिटी आज की तारीख में आम जनमानस में उतनी रह गई है जितनी कि उस समय थी जबकि ये नीट शुरू किया गया था, यानी कि 2017 में। तो इस सवाल का एक बहुत ही स्पष्ट आंसर है कि जो एक नीट नाम के एग्ज़ाम की सैंक्टिटी थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान आज की तारीख में डेफिनेटली उठ गया है। लेकिन वो किस मात्रा का है और वो कितना लोगों के दिमाग में इस पर्टिकुलर नीट एग्ज़ाम के बारे में डाउट क्रिएट कर रहा है, इसको क्वांटिफाई करना इस समय मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो एजेंसी का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि इस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके अपॉइंटमेंट के तरीके के ऊपर क्या एक दोबारा सिस्टम को रिविजिट करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसके बारे में कोई भी कमज़ोरियाँ जो उसमें है उसको निकाला जा सके और उसको प्रूफ बनाया जा सके। तो इस सवाल का जवाब ये कि डेफिनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ रिविजिट करने की ज़रूरत है और इसको एक इम्पार्शल तरीके की संस्था बनाना पड़ेगा। आखिर हम इलेक्शन कमीशन भी रखते हैं, इलेक्शन कमीशन इस तरीके की चीज़ें 4 साल में एक बार करता है, तो क्यों नहीं हम इसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टाइप की एक ऐसी एजेंसी को क्रिएट करते हैं जिसके पास जिम्मेदारी भी हो। महेश जी, कई सवाल उठ गए आप पर, और बार बार क्योंकि प्रधानमंत्री खुद युवाओं की बात करते हैं, युवाओं से बहुत अच्छा कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन विपक्ष, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं।
ऐसा कैसे चलेगा सर? राजनीति करने का जो एक उनका जो एक मानसिकता है, जो उनकी एक मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा क्षुद्र राजनीति और किसी चीज पे नहीं हो सकती है। हमारे घर के और आपके घर के भी बच्चे जो है कहीं इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के प्रतियोगिता, इस तरह के प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं जी। लेकिन इनकी जो आपने एक सवाल नियत और नीति की बात करी जी, मैं उसके ऊपर जरूर बात कहना चाहूंगा कि देखिए आज की डेट में नीट को लेकर इस तरह के सवाल क्यों खड़ा किए जा रहे हैं। ये हर एक दौर में, हर एक रीजन में, हर एक टाइम में आज राज्य सरकारें भी हैं जहाँ पे ये प्रश्न पत्र लीक होते हैं, इस तरह के कई जगह गलतियां, कई जगह इस तरह के ये संगठित गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा होता है। सवाल उसका नहीं है, सवाल आज ये उठ खड़ा हुआ है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो 8-8, 9-9 लाख रुपए इन कोचिंग सेंटर वालों को देकर आते हैं। ठीक है। और जब वो फेल हो जाते हैं या जब वो किसी तरह से उनको निराशा हाथ लगती है तो कहीं वो आत्महत्या कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, वो तस्वीरें भी हमने देखी। महेश जी आप इंपॉर्टेंट बात करें, लेकिन मेरे पे वक्त इतना ही है आगे भी, क्योंकि ये मसला इतनी आसानी से शांत होने वाला है नहीं और भारत एक्सप्रेस पर वो हर एक मुद्दा मिलेगा जो जनता से जुड़ा हुआ है। मुझे फिलहाल आप लोगों को बहुत थैंक्स कहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ जुड़ा, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो लगातार इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी कई ऑब्जर्वेशंस आज सामने आई। 0.001% की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और नोटिस जारी किया गया है। 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, 8 जुलाई को एनटीए को जवाब भी देना है। तब भी तमाम डिटेल्स के साथ हाजिर रहूंगा मैं आपके सामने। फिलहाल ऐसा नहीं चलेगा, मैं मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।